ये जो आप पारायण पंडाल देख रहे हो ना, हाँ पारायण, उसके बगल में एक डॉर्मिटरी है। आप लोग कितने जमात हैं? ज़्यादा नहीं, हम तो 5-6 जने हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, वहाँ 20x25 का, ये 16x20 का एक वो कमरा है, टेंट है, वो एक ऑप्शन है। वहाँ बस रुकना है और ये पंडाल एकदम बगल में। और दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से 8 किलोमीटर में होटल है, बढ़िया है होटल, आप वहाँ भी रुक सकते हैं। तो बोले कि होटल में तो पैसा लगेगा। नहीं नहीं, पैसा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है ये, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 दिन 5 दिन वो 7 दिन के लिए बुक किया है। आप जितने दिन रुको 7 दिन रुको या 2 दिन रुको, बस 7 दिन से ऊपर मत जाना। लेकिन 7 दिन तक आप रुक सकते हैं। अच्छा, पैसा नहीं चाहिए? हम नहीं चाहिए। अच्छा, फिर अब एक आपस में सलाह कि क्या किया जाए। 5 जने होटल है। अच्छा, कितने बोले? 8 किलोमीटर में। और होटल का दरवाजा सुबह कितने बजे? वो तो होटल वाला कितने बजे खोलेगा? 6-7 बजे खोल सकता है। अच्छा, और आने के लिए क्या सुविधा? आने के लिए गाड़ी लगेगी, लेकिन अब गाड़ी में आते आते सबको भरते भरते टाइम लगेगा। वैसे ज़्यादा 8 किलोमीटर है, आप अपने टेम्पो भी ले, आप कुछ भी लेके आ सकते हैं उतना, नहीं तो गाड़ी भी लगेगी। गाड़ी तो सबको उठा उठा के लेके आएगा तो लगेगा 1 घंटा तो लग सकता है। अच्छा ठीक है, चलो होटल रुकेंगे, होटल रुकेंगे। चले होटल, बढ़िया। और उसी 5 जने में एक जने आत्मा होटल, भाई और साथियों, होटल तो जाना ठीक है, लेकिन सुबह मंगल आरती कितनी बजे होती है? मंगल आरती 5:30 बजे होती है। अच्छा, वहाँ से आते आते 8 बज जाएगा। तो 5 जने में 4 जना, एक जने ने बोला आप लोग होटल रुको, मैं यहीं पर जहाँ मिले वहीं पंडाल के अगल बगल सो जाता हूँ, मैं यहीं रुकूंगा, आप लोग चले जाओ। क्यों? चलो ना यार। नहीं, जमात को फूटना नहीं चाहिए। जैसे जमात फूटने न फूटने की बात नहीं है भाई। क्या है, तुम लोग आ ही जाते हो, मिल ही जाएंगे रास्ता में, भोजन में साथ में होंगे, बस सोने में तो अलग है। तो मैं यहीं रुकूंगा। बस ये 2 दिमाग देखे यहाँ पर। तो जो रुक रहा है उसने क्या अर्थ लगाया, जो यहीं डॉर्मिटोरी में या पंडाल के बगल में बैठने वाला दिमाग ने क्या अर्थ लगाया कि जिन दुख मेरा पीऊ मिले। यहाँ बगल में रुकना, टॉयलेट बाथरूम का प्रॉब्लम ज़रूर होगा, और ये तो डॉर्मेटरी है और लोग हल्ला करेंगे, जो है जो भी हो, लेकिन हम आए हैं 7 दिन के लिए, तीर्थ आए हैं, ये पारायण का आनंद लेने आए हैं, सुबह मंगल आरती लेने आए हैं और राज्य की सेवा करने आए हैं। यहाँ पर सुंदर साथ की सेवा करने को मिलेगा, राज्य का उठापन करने को मिलेगा, वहाँ पर जहाँ राज्य पधारे हैं वहाँ पर झाड़ू लगाने को मिलेगा। होटल में रुक करके आने में तो 8 बजे सब तो ख़त्म हो जाता है, मंगल आरती भी ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर होटल में रुक करके ये आराम से आने का ही था, आराम ही था तो घर में आराम से बैठ जाते, आराम ही थे तो आराम ही ढूंढना हो तो फिर यहाँ क्यों आए? वो दूसरों को नहीं बोल रहा, अपने को बोल रहा है। मैं आराम से बैठा हो तो मुझे घर में आराम, चारपाई में आराम से मैं सोया था, तो यहाँ मुझे आने का अर्थ ही क्या रहा? इसलिए मैं तो यहीं रुकूंगा, क्योंकि सुबह मंगल आरती भी मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, सेवा के क्षेत्र मिलेगा, इसलिए हम यहीं रुकने वाले हैं, आप होटल में जाओ। उसका विवेचन ये क्या बोल रहा है, देखिए इनके दिल में, जिन दुख मेरा पीऊ मिले। मुझे यहाँ रुकने से दुख जरूर हो रहा है, होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन इससे क्या है, मेरे सुंदर साथ की सेवा मिलेगा। मैं सो दुख लेऊं बुलाए मतलब मुझे होटल का सुख जो है उसको परित्याग करके, मैं, इसका मतलब होटल में रुकूंगा ही नहीं, वो मुझे कभी मैं नहीं रुका हूँ, मैं कभी नहीं रुकूंगा, वैसा दुख सुख, उसका वैसा सुख मुझे नहीं चाहिए करके ये बात नहीं हो रही। यहाँ सिर्फ इतनी बात हुई कि मैं होटल का सुख को खंडन नहीं कर रहा हूँ, इनका कहना है। कहीं घूमने जाना हो, कहीं अब जाना है वो सनराइज सुबह देखने का, तो सनराइज सुबह 3 बजे जाना है और पहुंच गए 12 बजे उस जगह में रात को, और सुबह 3 बजे सनराइज में जाना है, तो बगल का होटल में रुक करके सुबह सनराइज में जाना है। वो चैप्टर ही अलग है,
वहाँ पर दुख सुख का परिभाषा करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर वहाँ होटल में रुकना होगा, कहाँ रुकना है, सनराइज रहना वो ठीक है, हाँ, उसके हिसाब। यहाँ तीर्थ निकले हैं, उस भावना से निकले हैं, तो परमात्मा से मिलने के लिए गए हैं, वो आनंद ब्रह्मानंद के अंश को लूटने के लिए गए हैं। तो यहाँ चैप्टर ये विवेचन करना होगा कि जुना जिना दुखा मेरा पीऊ मिले। ये जो जिन्होंने डॉर्मिटरी में ही उन्होंने लिया और बगल वाला, भले ही कोई बात नहीं, उसी पंडाल में जो बिछाया हुआ है, रात को 12-1 तो बज ही जाता है सेवा करते करते, थोड़े से वहीं लेट जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है, नींद आने के बाद तो क्या है। जब घोर नींद में आ जाते हैं, थकने के बाद सेवा करेंगे, थकेंगे और वहीं पर सो जाएंगे, और सोने के बाद ना कोई बिल्डिंग में सोया नहीं, ना तो सोने का पलंग में सोया है कि अपने हाथ के तकिया लगा के सोया हुआ है, ईटा के ऊपर सोया है, क्या फर्क पड़ता है। सोने के बाद कोई पता चलता है, घोर नींद में मैं सो गया। और ये सुंदर साथ ये सो गए और सुबह 4 बजे उठे और थोड़ा सा जल्दी उठ गए और जो भी मिला पानी में नहा धोए, बस सेवा में तैनात। अब ये 4 बजे उठ करके 5, 6, 7, 8 4 घंटे इन्होंने अपने शरीर को कितना तन सेवा भजन सुनने को मिला, हर प्रकार से वो 4 घंटा का फायदा हुआ। जो होटल रुके थे वो तो सुबह 8 बजे करीब पहुँचे, 9 बज गया, इनका 4 घंटा तो ऐसे ही गया ना। तो 4 घंटा आराम से आने वाला और आराम से सोना जो सुख था, जिन सुख पीऊ जी ना मिले। होटल के सुख में मुझे 4 घंटा आराम से सोने का बढ़ने का मिला, लेकिन मुझे मंगल आरती छूट गई ना, संत जनों के प्रणाम का समय छूट गया ना। सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान जय जय। मंगल है हाँ जो मंगल आरती, सुख को निधान। उठी बैठे सुख सेजा श्री राज, उठी बैठे सुख सेजा श्री राज। सांग है हाँ जो सांग अर्धांग अली लीलाज, सुख को निधान जय। ओहो सुबह 5:30 बजे हजारों सुंदर साथ खड़े, चारों तरफ आरती जल रही है और इतना सुंदर आवाज में सुंदर साथ गा रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजी महाराज रंगमहल से उतर करके, मूल मिलास उतर करके यहाँ विराजमान हो गए हैं। लगता क्या है ही ऐसे नजरा। होटल में बैठने छूट गया ना, छूटा कि नहीं छूटा। थोड़ी देर शारीरिक सुख के लिए वहां जाने से वो थोड़ा सा दुख सहन किए थे ये सुंदर साथ। सुबह से ऐसा आनंद, ये भक्तिमय वातावरण का जो आनंद है, छूटा कि प्राप्त हुआ कि नहीं। ये एक उदाहरण मैं इसीलिए रखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल उदाहरण है। और मैं जीवन के जो अभी तक की जो यात्रा है, घर से मंदिर है और मंदिर से ही जुड़ करके हूँ, तो मुझे मैनेजमेंट से लेकर के सब सुंदर साथ के एक एक भाव जैसे सुंदर आते हैं, पूरा महाराज प्रणाम जी, महाराज कमरा कहाँ है महाराज जी, जैसे कि ससुराल आ रहे हैं, तीर्थ आ रहे हैं कि गुरु दर्शन में आ रहे हैं कि ससुराल जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। बहुत झगड़ा होती थी। फिर आते ही चाहिए, फिर आते ही भोजन का है, अरे गुरु जी को दर्शन करो, उसको करो, वो करो, बहुत सारा है, बाद में हो जाएगा। तो पहले से ही दिमाग बना के आ रहे हैं, वहाँ जा करके सोएंगे, पलंग कहाँ है, ये क्या, ये सब तो घर से सारा पलंग लेके आ जाते हैं। 108 पारायण करके हम कंसेप्ट करके जाते हैं, तीर्थ जाते हैं या मेला भंडारा जाते हैं, जो भी है तीर्थ के, जब आत्मा परमात्मा परमधाम मोक्ष संबंधी जो भी शब्दावली है सुंदर सा जी यहाँ पर इस ढांचे में रखिए और प्रैक्टिकल जीवन में देखें कि जिन दुख मेरा पीऊ मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए। तो ये मैंने उदाहरण दिया तीर्थ यात्रा और जाते जाते कुछ मेला भंडारा। तो एकदम नज़दीक से मैंने आपसे कहा कि अपने दिमाग से वहाँ मेला में 2 ऑप्शन है, वहाँ रुकेंगे कि यहाँ रुकेंगे हैं, और बस
इतने में आपको पता चल गया कि अच्छा, इसी तरह से आप अपने पूरा कार्यक्रम को, जीवन का जीने की जो शैली है, जीने की जो कला है, इसी में आप, इसी फॉर्मेट के अंदर आप लगा के देखना हमारा मन क्या चाहता है, मन क्या चाहता है, उसी में से फर्क पड़ता है। या तो ये संयमी मन है तो आत्मा को साथ देगा। फिर ये गुरुजी ने इसलिए कहा तुम मनमुखी है कि गुरुमुखी है। हम मनमुखी होते हैं कि गुरुमुखी होते हैं। गुरुमुखी मतलब तारतम्य वाणी में जो संकेत मिल रहा है उसके साथ हम जीने का कहाँ तक प्रयास कर सकते हैं। तो कहा जीना सुख प्यूजी ना मिले, मैं सभी सुखों का दुश्मन नहीं हूँ, मुझे बस परमात्मा प्राप्त करने का जो सुख है, होटल में रखना सुख था, लेकिन मुझे मंगल आरती ना मिले, सुंदर सात का सुबह सुबह दर्शन ना मिले, प्रसाद ना मिले, सो सुख होटल देवरे जलाए, मुझे होटल का सुख मैं जला देता हूँ। मतलब जीवन में कभी ऐसे गलती करूँगा ही नहीं, ऐसी गलती मैं करूँगा ही नहीं जहाँ परमात्मा की सेवा छूटे, वो वाली बात। अब इस फॉर्मेट में आगे राजी महाराज जैसे जैसे आज्ञा करेंगे देखते जाएंगे। तो 3 नंबर चौपाई फिर मैं बोल रहा हूँ, 3 नंबर चौपाई मैं फिर दोबारा पाठ कर रहा हूँ। पहला जब मैंने पाठ किया था उस समय में आपका दिल दिमाग में कितना एरिया कवर कर लिया, हो सकता है आपने इसी चौपाई को और गहराई से आपके पास अर्थ जरूर है। मैंने तो एक स्केलेटन तैयार कर दिया, आप इसी सूत्र से और अनेक जानते भी हैं, सुनते भी हैं। और यहाँ तो अभी बस देखते हैं महेंद्र महाराज कैसे अर्थ करते हैं करके। इसलिए हमने अपने अर्थ अपने भाव से रखे हैं, आपके पास और भी कुछ बहुत कुछ। जिना सुख प्योजी ना मिले सो सुख देहूँ रे जलाए, जिन दुख मेरा प्यो मिले मैं सो दुख लेऊं बुलाए। तो सुख कौन सा, दुख कौन सा दुख, इसका चाबी मिल गया। चलते हैं अब चौपाई नंबर 4। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे कोई बिरला साध निभावे। दुख तो हमारो आहार है, दुख तो मेरा भोजन है, और न दुख खाए, यानी औरों को दुख खा रहा है और मैं तो दुख तो मेरा आहार है, यानी मैं दुख मैं खाता हूँ, औरों को दुख आता है। दुख खाता है मतलब कोई दुख पचा नहीं सकते हैं, ये कंप्लेन है, मैं सब दुख पचाने को तैयार हूं, ऐसा है ना। फिर वही बात, इसीलिए 3 नंबर तो पे डाली दो। दुख तो हमारा आहार है, कौन सा दुख, सब ईटा उठाने का सब वो दुख, इसीलिए सेलेक्टेड। दुख तो हमारो आहार है, कौन सा दुख, जिन दुख मेरा पीऊ मिले वाला दुख, और न दुख खाए। परमात्मा प्राप्त करने होने वाला दुख तो कोई उठाना चाहते ही नहीं। दुख उठाते नहीं उठाते बात नहीं, बहुत दुख उठाते, बाप रे बाप रे बाप, सुबह से शाम तक कौन नहीं उठा रहा है दुख। हाथ दियो प्रभु कीर्तन करायो, पाओ दियो प्रभु तीर्थ करायो, अरे पेट दियो प्रभु बड़ो पाप कमायो। सब दुख उठाते हैं पेट वास्ते, पेट की सवाल है, अपना ही नहीं 50 पीढ़ी तक का। जो भी दुख उठ रहा है देखना, अपने सम्मान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, किसके लिए उठा। कोई भी डॉक्टर इंजीनियर पढ़ रहा हो, आज एक डॉक्टर पढ़ रहे का, डॉक्टर इसलिए बोल रहा हूं कि मतलब एक्सपेंसिव कोर्स में एक लेते हैं। कोई भी डॉक्टर पढ़ रहा हो, स्टूडेंट MBBS होके जा रहा है, 1 सेकेंड आप मुझे टाइम दीजिए करके पूछिए, आप डॉक्टर पढ़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं?
1 सेकंड में आंसर दीजिए। तो 1 सेकंड में आता है, पिताजी का लॉट पैसा आया हो, वो फीस दिया होगा, तब 8 लाख रुपये तभी तक खर्च हुआ है। तो मैं सोशल वेलफेयर में चले जाऊँ तो मेरा ये ऋण कौन चुकाएगा? मैं बेस्ट डॉक्टर बनूंगा और सीधा ऐसे गरीब स्थान में जाऊंगा और वहाँ सबको फ्री ट्रीटमेंट करूँगा। कितने लोग पीड़ित है पैसा के बिना, कितने का जान जाता है, मैं उस जगह में खड़ा रहूँगा करके। एक गया था बेचारा ऐसे ही डॉक्टर, तो बोला कि यहाँ कोई बिरामी नहीं होता है क्या? कोई सिक पर्सन नहीं है? यहाँ तो कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। अरे तो इसमें डेड बॉडी उधर से आ रहा था, ये किसका डेड बॉडी है? तो बीमार नहीं होते तो मरा कैसे? ये डॉक्टर का इलाज है। बोला क्यों? कोई जाता नहीं तो पैसे भी ना मर गया वो डॉक्टर। कोई जाता ही नहीं है तो डॉक्टर। एक द बेस्ट इंजीनियर, लोग बेचारे अपना घर अब एकदम कंप्यूटराइज, एकदम सिस्टमेटिक पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कितना रॉड, कितना सीमेंट, क्या उस बेकार में उनका पैसा चला जाता है। और एक बार अर्थक्वेक आ जाता तो बेचारा तोड़ फोड़ हो जाता है। मैं बेस्ट सेवा दूंगा गांव में लोगों को कि बस। तो आप अब इस भाव से पढ़िए कि मुझे बेस्ट इंजीनियर और फ्री सर्विस, तैयार हो जाइए। भाई तो पागल हो गया, हमको क्यों पागल बनाता? चलो एक निकल जाइए, एक आपको निकलने की जरूरत नहीं, कल्पना करिए एक निकल भी गया धरती में, उसके बाद हजारों प्रश्न आता है। ये फ्री में नक्शा बना दूंगा बोलता फ्री में नक्शा बना दूंगा बोलता है, इसमें दाल में कुछ काला है। बस सर्विस भी दे नहीं सकते आप, धरती है सर, फ्री सर्विस आप दे नहीं सकते, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। या तो इसने बनाया बिल्डिंग 2 दिन में गिरेगा, नहीं तो फ्री कैसे करता है? आश्चर्य, हैबिट हो चुका है हमारा। जब मैं फर्स्ट बैच कालिम्पोंग में जब कर रहा था, फर्स्ट बैच में 16-17 विद्यार्थी थे और 2 साल का कोर्स था। वहाँ गुरुजी के संरक्षण में बिल्कुल आनंद है, लेकिन अंदर का जो प्रशिक्षण केंद्र के अंदर का जो समस्याएं हैं वो हम जहाँ तक अपने में सल्टा जो भी है, जैसे विद्यार्थियों को भोजन बनाना, खिलाना, ये करना जो है, तो स्टूडेंट को ही टर्न बाई टर्न था। तो मैं कभी को मजल जब ज़्यादा कठिन आता तो 5-10 चौपाई जो भी चला उसको अब तुरंत दोहरा करके नोट करे तो दिमाग में सेटिंग हो। अब वहाँ से चलाया और भोजन बनाने में निकल गए तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो चला जाता है, फिर रेस्ट करो, फिर तो भूल जाएंगे। तो मैं क्या करता था कि ये कठिन मजल है, तुम लोग 15-20 मिनट आधा घंटा पूरा दिमाग में सेटिंग करो, 120 बार 100 बार उसको पढ़ो, उसके बाद जो नोटबुक छोटा है जो वर्ड उसको पूरा करो। तब तक मैं किचन में जो भी है करता हूँ, करके फिर आगे मैं दाल बैठाता था, सब्जी उब्जी सब करके, फिर आधा घंटा फिर जा करके फिर पूछताछ किए, सेटिंग दिमाग में सेट करके फिर निकलना था। और सुबह 3 बजे उठा और 3:30 से क्लास शुरू या 4 बजे से क्लास शुरू। तो ऐसे करते करते सुबह रात को 10 बजे तक फिर क्वेश्चन आंसर करो, फिर एग्जाम पेपर करो, फिर श्लोक एक याद किए कि नहीं किए वो करो। ये सब गाइड करते सुबह से शाम तक मैं व्यस्त होता था। तो एक सदगृहस्थ प्रचारक ही है, वो एक दिन मुझे प्रश्न पूछे कि इस तरह से 1-2 दिन रुके और उन्होंने आके साइलेंस में कमरे में आए और पूछे कि धर्मसभा आपको कितना देते हैं? 5,000 कि 3,000 5 कितना देते हैं धर्मसभा आपको? करके मुझे पूछा। मैंने बोला धर्मसभा मुझे मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ बैठे ना बैठे।
आप तो अच्छे प्रचारक हैं, मैं सुनने में आया है। आपका दो बेटा है ना, दो बेटी है आपको? मैं सुना नहीं, मेरा 2 बेटा है। अच्छा, तो अर्धांगिनी इच्छा शक्ति घर में ही है? हाँ हाँ, घर में। अच्छा, तो आप हर टाइम प्रचार में निकलते हो? नहीं नहीं, सावन के महीने में धान की खेती होती करना, फिर उसके बाद घर वाले संभालेंगे, फिर प्रचार में निकलते हैं। अच्छा, तो आप इस तरह से घर में व्यवस्था तो करते हैं? हाँ, करता हूँ। तो आपका आपकी पत्नी इतनी व्यवस्था करे बापत, आपकी पत्नी आपको महीना में कितने देती है? या आपका पुत्र घर में आपको पिताजी करके कितना देते हैं आपको? तो क्यों देंगे मेरे को? वो तो मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं, मुझे देना पड़ता है, मुझे कैसे देंगे वो? तो अन्य आप इतना करते हो, तो इतना करते हो, सावन महीने में इतना खेती लगाते हो, फिर उसके बाद उतना फिर आप बाकी तो लोग वहीं बैठे आराम से करते हैं, लेकिन आप तो फिर प्रचार में जाते हो, धर्म का कार्य करते हो, और फिर जाकर 2 पैसा मतलब वहाँ देते हो। तो इतना कष्ट कर रहे हैं आप, जागनी भी कर रहे हैं और गृहस्थ भी कर रहे हैं, तो आपका परिवार जरूर देंगे ना आपको, क्यों नहीं देंगे? वो कैसे देंगे महाराज? मुझे देना पड़ता है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, थोड़ी ना मुझे देंगे वो। बस यही जगह है। धर्मसभा का मैं अंग हूँ, मैं धर्मसभा का अंग हूँ, मैं ये धर्मसभा प्रोजेक्ट में मैं इसमें संलग्न हूँ, और धर्मसभा मुझे पैसा देगा? आपका प्रश्न ही गलत है। तो चूक गए हो क्या? तो सुबह 3 बजे से आप इतना बिना पैसा मेहनत करते हो? बिना पैसा का सवाल कहाँ से आया महाराज आपके दिमाग में? धर्मसभा खाने दे रहा है, पहने दे रहा है, धर्मसभा अर्थात धर्म सारा कर रहा है, तो इसमें पैसा के सवाल इतना जो मेहनत जो आप बोल रहे हैं बहुत मेहनत करते हैं, वो हमारा तो कोई मेहनत नहीं की है, फिर भी आपने मेहनत, तो ये मेहनत का फल पैसा ही है। ये मेहनत को आपने, ये राजी की वाणी को जो कर, मेहनत को आपने पैसा में तुलना कर दिया। पैसा दे सकता है ये? थोड़ी देर में चर्चा चले, उस समय मेरा एक क्लिक दिमाग में हो गया कि अरे राजश्यामा जी, ये सारी चीज को कमर्शियल बेस में देखेंगे तो कैसे धर्म का प्रचार होगा? धर्म चीज क्या है? व्हाट इज द सेंस ऑफ डेडिकेशन? त्याग चीज क्या होता है? तो इसमें से कुछ हमने कुछ एक प्राणनाथ जी के जितने बड़ा काम को, 14 भवन को, एक थोड़ा सा उसमें भी, तो ऐसा माइंड क्या सबका हो सकता है? एक ही व्यक्ति का है। 5-7 मिनट थोड़ा मेरा दिमाग घुमा, फिर मैंने वो था छोड़ दो, ये अपना यार, इतना टाइम वेस्ट हो गया। दुख तो हमारा आहार है, औरों ने दुख खाए। कौन सा दुख मैं आहार के रूप में लेता हूं? यानी जिसके बिना जी नहीं सकता। एक आश्रम, बहुत विद्यार्थी, गेट से 4 बजे से मैं घुस गया, कोई एक नया विद्यार्थी, नया कोई एक खोजी आत्मा या जो भी बोलो, जिज्ञासु आया, इधर दिखते हुए चेयर में बैठे थे एक महाराज, और कोई गोबर उठा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ लकड़ी फोड़ रहा है, फाड़ रहा है, कोई खेती में कोई कुल्हाड़ी चला रहा है, कोई फड़वा चला रहा है, सब देखते हुए आए। तो बोले कि भाई किसी को ढूंढ रहे हो कि क्यों आए अंदर? कुछ काम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर नहीं, यहाँ विद्यार्थी देखा तो यहाँ पढ़ने सीखने का मिलता है। हाँ मिलता है भाई, तो हमको एडमिशन मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्या भाव है? क्यों क्या सीखना चाहते हो? नहीं, ऐसे ही मतलब ध्यान धारणा बहुत बढ़िया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी होकर बैठने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो कोई गोबर उठाना पड़ेगा, वो देखो ना क्या कर रहे हैं सब लोग, ऐसे ही तो करना पड़ेगा। बर्तन साफ करना पड़ेगा, अच्छा ये सब करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर गुरु ओके क्या करना पड़ेगा? गुरु तो क्या है भाई, अभी मुझे देख रहा है, मैं चेयर में बैठा हूँ, देख रहा हूँ, बस कौन क्या कर रहा देख रहा हूँ। अच्छा तो फिर मुझे गुरु बना दीजिए। हजूरी बने बिना कोई मानता नहीं बैठता है, नहीं हो सकता। एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक ने अपना पुत्र को, एक ही पुत्र को उन्होंने 22 साल की उम्र में अपने फैक्ट्री का लेबर यूनियन का अध्यक्ष बनाया था। पुत्र को बोला तुम मालिक नहीं बन सकते जब तक लेबर नहीं बनेगा।
5 साल उन्होंने लेबर के साथ काम करवाया अपने पुत्र को। जा नीचे सामान उठा ढो, हाँ, और लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट बना है। अब लेबरों का साथ लड़ाई कर, मालिक से लड़ाई कर, क्या क्या डिमांड है। बस 5 साल लेबर में पूरी तरह मेहनत करवा के उसके बाद अपने फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दिया। अब ये चला सकता है। जो ग्रास लेवल के लोगों की समस्या को समझ न सकता है वो क्या फैक्ट्री चलाएगा, दूसरों को खून चूसेगा। उनकी जड़ में दुख क्या है वहां से देखो, उसको आत्मसात करो, तब जाकर के तुम्हारा फैक्ट्री का लॉन्ग लाइफ होगा या समाज की सेवा होगा। ये प्रैक्टिकल बात है। दुख तो हमारा आहार है। जो परमात्मा को सही अर्थ में प्राप्त करना है, उस लाइन में जो भी सामने में दुख आता है वो आहार की तरह लेना होगा। गुरु के पास रहना है और परमात्मा के पास जाना है तो दुख को, उस संबंधी दुख तो पीना ही पड़ेगा। और उनको दुख खाए, यानी कोई इस तरह दुख उठा करके आत्मकल्याण को नहीं चाहता, सबको आराम चाहिए। तो बोले दुख के भागे सब फिरे, अर्थात उस दुख से मुख मोड़ के दुनिया चलती है। और कहा धनी ने आगे, कोई बिरला साध निभावे, कोई बिरला एकाध, दे आर ऑन द टिप ऑफ फिंगर, वो फिंगर टिप्स में आ सकता है, काउंटिंग में आ सकता है। बिरला साध निभावे, यानी उस चीज़ को निभाएंगे या उस चीज़ को स्वीकार करेंगे, उस चीज़ को ग्रहण करेंगे। कोई बिरला ही इस दुख को उठा सकते हैं। इस तरह से धनी ने एक प्रकार के कैलकुलेशन करके दिया। कहने का मतलब ऐसा होता ही नहीं इसी बात, कोई बिरला है, ज़्यादा नहीं होता है स्पीड में, बहुत कम लोग होते हैं। उस सिलेक्शन में अपने को रखने का हिम्मत रखना चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं आ मैन इलेक्टेड बाय द पीपल गो टू द संसद भवन, आ साधक सेलेक्टेड बाय द लॉर्ड कम टू साधनालय, यानी कम टू डिवोशन। दुख तो हमारो आहार है और अनग दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभावे। पूरा इस चौपाई को आप सैटेलाइट से देखिए, बहुत ऊपर तक उड़ान भरिए और एक बार धरती को देखिए। सारी दुनिया, सारी संसार व्यवहार में बढ़िया से आते हैं। आत्मा परात्मा परमात्मा की जब बात आती है, अपने शरीर उठने से लेकर के, चलने से लेकर के, बैठने से लेकर के, कहीं भी जो है आत्मा परमात्मा का विषय में जो दुख है वो सहन नहीं कर सकते। अब इसमें से आप अपने को देखना होगा, धनी से बात करें, राजी से प्रार्थना करें कि ये बिल्कुल अपने को रखने के लिए हम यहाँ पर अपने को देख रहे हैं। आपको बस आपके साथ तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर साथ जी, आप सुन रहे हैं इसलिए हमको बोलने का मौका मिल रहा है। और ये बोलने का अर्थ हमें यही है कि धनी को और नज़दीक से अनुभव करने को मिलता है, इसलिए यही हमारा फ़ायदा है। और इसके ऊपर और भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये दो चौपाई आज हमने कवर किया है। प्रथम प्रकरण में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और फिर तो आगे का प्रकरण फिर जाएगा। इसीलिए 3 नंबर चौपाई आपको कंठस्थ करना होगा और पूरा जीवन में इसको 3 नंबर चौपाई, जीना सुख पियोजी ना मिले सो सुख देवरे जलाए। सभी सुख को दुश्मन नहीं है, हम उसी सुख को स्वीकार नहीं करते हैं जो परमात्मा में बाधा देता है। और सभी दुख को हम स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे वही दुख प्यारा है जो धनी मिलेंगे। इसीलिए तो धनी आप जा कर के भैरव झाँप खाने वाला, पंचाग्नि तपने वाला, कितने कितने साधक है, वहाँ भी पहुँचेंगे सुंदर सा जी, उनसे भी प्राण जी कैसे बात करेंगे।